स्टार्ट। अच्छा, हम लोग सेलुलर फाउंडेशन पढ़ रहे थे एंड सेलुलर फाउंडेशन कल हम लोग प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे और एक फिगर से कल का फिगर ब्लैक एंड व्हाइट था। आज थोड़ा सा कलर एक फिगर मिला क्योंकि बायोकेमिस्ट्री लेनिंजर का somebody shared it in the group, बहुत अच्छा है, सुप्रिया ने शेयर किया था शायद 6th एडिशन। तो आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस बुक नाउ। कल वाला बुक जो था वो 4th एडिशन था, तो इसमें अच्छा फिगर दिया हुआ है। 1 सेकेंड। तो आप देख रहे हैं, ये पिक्चर क्लियर है, आपको दिख रहा है? यस सर। यस सर। इसलिए हम समझाना यस सर। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फिगर है। देखिए, इसमें कल वाला जो फिगर था वो ब्लैक एंड व्हाइट था, आपको नहीं समझ में आया होगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में क्या एग्जैक्ट डिफरेंस है। इसमें देखिए आप, यू कैन क्लियरली डिफरेंशिएट। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। और ये चीज याद रखिए आप, बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है? प्रोकैरियोट। यस, प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट है। And many of the pathogens belong to this category that causes disease in us, prokaryotes. Okay, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। ये प्रोकैरियोट का सेल आउटर मेम्ब्रेन है, सेल एनवेलप भी कहते हैं इसको। ओके, एंड इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से देयर आर 3 टाइप्स which has यहाँ पर जो शो किया गया है। फर्स्ट वन इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सी इन दिस फिगर यू कैन फाइंड दिस आउट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में है, इट इज कॉमन, ये तो एसेंशियल है, होगा ही होगा। ओके, इन एडिशन टू दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर मींस इन दिस लेयर देयर इज अ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, एंड देयर आर अदर नाइट्रोजन भी हो सकता है इसमें नहीं, नाइट्रोजन तो प्रोटीन में है ही। ओके, देन आर सम अदर स्पेशल मॉलिक्यूल्स आल्सो कैन बी प्रेजेंट इन दिस लेयर व्हिच काउज दिस लेयर टू बिकम वेरी टफ, and there is a cementing chemical also present in this layer. So because of this tough peptidoglycan layer, the outer membrane of the boundary of the cell has become tough, and to the outer of this peptidoglycan layer in gram positive bacteria, in the case of gram positive bacteria, there is a solid layer. This solid layer में भी आपका क्या है, glycoproteins are there. Glycoproteins are those proteins in which carbohydrate residues are attached. You can see in this yellow दिख रहा है, yellow attachment दिख रहा है आपको in purple. So these are the carbohydrate residues, and the carbohydrate residues are also there in the peptidoglycan layer independently. Carbohydrates, polysaccharides, these are the polysaccharides. These are the oligosaccharides which are attached to the protein. So the protein is glycoprotein. So this is gram positive bacteria because there is no extra outer membrane as in the case of the gram negative bacteria. Here you can see. So this bacteria stains positive for the gram staining, okay, because there is no outer membrane. And in gram negative bacteria, because it is staining negative, so there is one more outer lipid bilayer membrane. And सॉरी सर। hello, सॉरी सर, लेट हो गई सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है अपना ओपन स्टिल 8:15 में लॉक करूंगा। माइक ओपन कीजिए, म्यूट कीजिए।
ओके, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है एंड द इनर मेम्ब्रेन, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इज स्टिल देयर बट लेस डेंस इन दिस, एंड there is a layer of lipopolysaccharide. Lipopolysaccharide layer is there outside the outer membrane in gram-negative bacteria. So the gram-negative bacteria is still tougher than the gram-positive bacteria. But our immune system has got the strategy to catch these. How? जो लोग इम्यूनोलॉजी का क्लास किए होंगे सेमेस्टर 3 वाले, उनको मैंने बताया था कि पॉलीसेक्राइड जो ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है, ये भी पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल है आपका इनेट इम्यूनिटी में. ओके, एंड दिस पेप्टिडोग्लाइकन लेयर आल्सो, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एज वेल एज एलपीएस लेयर, both are pattern recognition, PAMP, pattern associated molecular patterns. Okay, and these are recognized by the common structure है to the bacterial cell envelope, and against these our immune system cells of our immune system recognize this peptidoglycan layer and the LPS molecules present on the bacterial cell surface, and then they elicit the immune response. तो कम्प्लीमेंट सिस्टम में भी आप देखेंगे कि एक पाथवे है जो इनेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, जो एमबीएल पाथवे, मैनोज लैक्टिन बाइंडिंग पाथवे, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन पाथवे, एमबीएल पाथवे, उसमें भी जो है ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एंड दिस पॉलीसेक्राइड लेयर. ओके, मैनोज रेसिड्यूज, मैनोज कार्बोहाइड्रेट है, मैनोज रेसिड्यूज प्रेजेंट ऑन दिस पॉलीसेक्राइड्स and these carbohydrates which is attached to the glycoprotein carbohydrate residues, mannose residues are recognized and the MBL pathway is activated, and then membrane attack complex finally attack the membrane or the cell envelope. And hello, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेटवर्क प्रॉब्लम. Yes. मेरी आवाज आ रही थी? मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. ओके, सो क्या है, बैक्टीरिया चाहे कैसा भी अपना सेल वाल आउटर मेम्ब्रेन एनवेलप को कितना भी मजबूत कर ले, हमारा इम्यून सिस्टम जो है इसके खिलाफ स्ट्रेटजी है हमारे पास इसको पकड़ने का, क्योंकि इस तरह का एलपीएस या पेप्टिडोग्लाइकन लेयर हमारे सेल के ऊपर नहीं है. दे आर स्पेसिफिकली फाउंड ऑन द दिस टाइप ऑफ सेल्स. प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं और इसके अगेंस्ट इनेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट जो है वो एक्ट करता है, इसको पहचान लेता है कि ये बैक्टीरिया है. सो ओके, अब आते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल के ऊपर. यूकैरियोटिक सेल में क्या है, क्या स्पेशल फीचर्स है. ये तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गया, ठीक है. आप लोग ये समझिएगा कि सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स ही पैथोजेनिक नहीं है हमारे लिए. हमारे लिए कई सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल्स भी पैथोजेंस हैं फॉर अस. ओके, और ये डिपेंड करता है उसके स्ट्रेटजी के ऊपर, एंड द सेल किस सेल को अफेक्ट कर रहा है, किस पार्ट को, बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, तो उस आधार पर सीवियरिटी डिसाइड हो रहा है. ये नहीं कि ऑर्गेनिज्म अगर लेस कॉम्प्लेक्स है तो वो कम डैमेज करेगा. जैसे एक वायरस है, लेस कॉम्प्लेक्स है, कितना डैमेज कर रहा है. ओके, सो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी हैं और पैथोजेंस हैं, कम भी डैमेज करने वाले हैं, ज्यादा डैमेज करने वाले भी हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बता देता हूँ, एंटामीबा हिस्टोलिटिका का नाम सुने होंगे, ये भी यूकैरियोट है. ओके, एंड एंटामीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा क्या है, यूकैरियोट है. ओके, अमीबिसिस कर देता है. ओके, अभी आपका मेनिंजाइटिस होता है, इसकी वजह से स्पेशल टाइप ऑफ एंटामीबा की वजह से मेनिंजाइटिस भी होता है. ओके, और इंसेफेलिस भी होता है. फिर आप
सुने होंगे, जैसे मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, ये सब भी क्या है, आपका यूकैरियोट ही है, स्पेशल ग्रुप से बिलोंग करता है, बट दीज आर आल्सो यूकैरियोट्स। ओके, लिस्मेनियसिस जो होता है, कालाजार, वो भी जो है यूकैरियोट है। तो भयंकर भयंकर बीमारी भी यूकैरियोट से भी हो सकती है, प्रोकैरियोट पैथोजन से भी हो सकता है। ओके, और वायरस से भी हो सकता है। वायरस तो ना प्रोकैरियोट है ना यूकैरियोट है। अब आते हैं हम लोग यूकैरियोट के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यूकैरियोट्स में। आपको पता ही है, मोस्टली पता ही होगा यूकैरियोट। ओह, क्या हो गया? ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता ही है, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. वर्क डिस्टर्ब कर रहा है आज फिर। एनीवे, कोई नहीं, तो रुको, हम एक सेकंड, अभी जो जो आए हैं क्लास में 16 लोग हो गए टोटल। मेरे पास नाम है, 2 लोग बाद में आए। कौन बाद में आए हैं? नाजिया बाद में आए। सर मैं नाजिया। हाँ, बाद में कौन कौन आया नाम बोल दो। नाजिया आई है। टोटल होना चाहिए 15 लोग, एक और कोई छूट रहा है। मेरे पास 14 नाम है। प्राची, प्राची, प्राची सिन्हा, प्राची सीनियर, एक प्राची Yes, sir. 3 में भी है, प्राची जूनियर। The same too. हाँ हाँ हाँ, प्राची सीनियर। वो कैसे प्राची सेमेस्टर 3, उसमें ट्रेजेडी हो गई है। एनीवे, 15 हो गया, 15 लोग, 15-16। क्लासरूम इज लॉक्ड नाउ, लॉक मीटिंग। तो हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स भी जो है उसमें क्या क्या स्पेशल फीचर्स है। देखिए, यूकैरियोटिक सेल्स have a variety of membranous organelles which can be isolated for study. बहुत सारे उसके अंदर ऑर्गेनेल्स हैं जिसको आइसोलेट करके देखा जा सकता है कि उसके अंदर है क्या। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोक्रोम सी एंजाइम ज्यादा है, प्रोटीन है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट करेंगे तो हम साइटोक्रोम सी ज्यादा पाएंगे, प्यूरिफाई करेंगे। अगर साइटोक्रोम सी आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया को पहले निकालोगे, फिर उसके अंदर से साइटोक्रोम सी को आइसोलेट करोगे, तो ज्यादा प्यूरिटी आपको ऑब्टेन होगी। ओके, अगर आपको बीटा फैटी एसिड का जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है उसमें इन्वॉल्व एंजाइम्स को आइसोलेट करना है, तो आप फिर फ्रैक्शनल उसको आइसोलेट करके फिर पैरोक्सिसोम फ्रैक्शन से आप उसको निकालोगे। इसी तरह डिफरेंट, कहने का मतलब हुआ कि डिफरेंट कंपार्टमेंट्स आर देयर इन द यूकैरियोटिक सेल्स एंड इन दैट कंपार्टमेंट डिफरेंट कंटेंट्स आर देयर एंड दोज कंपार्टमेंट्स आर फॉर different types of functions. A typical eukaryotic cells are much larger than bacteria, 1 to 100 micrometer in diameter. बैक्टीरिया का क्या डायमेंशन था, लास्ट क्लास में हम बताए थे। इकोलाई का क्या डायमेंशन था? इट वाज लाइक अ रॉड से। क्या बोले? 2 नैनोमीटर। नहीं आ रही आवाज। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. ओके, इकोलाई का डायमेंशन था 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 2 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ठीक है, रॉड शेप, ठीक है, सिलिंड्रिकल रॉड शेप है। तो अब सपोज अगर हम कहें आपको, और ये 500 से 100 माइक्रोमीटर, ये डायमीटर, ये बात भी आप ध्यान रखो, ये डायमीटर है, लेंथ नहीं है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल आर मच लार्जर देन बैक्टीरिया, कॉमनली 5 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, लेंथ में नहीं है, क्योंकि
लेंथ जो है वो सेवरल मीटर्स भी हो सकता है यूकैरियोटिक सेल का, जैसे कि हमारा न्यूरॉन्स सेवरल सेंटीमीटर्स लेंथ है उसका। ओके। और टिपिकल जो एग, ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा सेल है। ओके। सो कॉमनली, इसीलिए वर्ड लिखा है कॉमनली, जो डायमीटर है 5 से 100 तक होता है डायमीटर, और लेंथ की बात नहीं किया है क्योंकि बहुत सारा सेल कॉमनली इट इज फाउंड दैट लेंथ इज इवन इन बॉडी। न्यूरॉन्स जो है सबसे लंबे, स्केलेटल मसल सेल्स आर आल्सो वेरी लॉन्ग। ओके। सो बट डायमीटर इज, न्यूरॉन भले लंबा हो, डायमीटर जो है इसी के बीच में है, 5 से 100 के बीच में, 100 माइक्रोमीटर। ओके। और प्रोकैरियोट का क्या था, एक टिपिकल प्रोकैरियोट जो कल हम लोग पढ़े थे, इकोलाई, उसका लेंथ तो बहुत लंबा नहीं है, उसका फिक्स्ड है 2 माइक्रोमीटर लेंथ एंड डायमीटर इज 1 माइक्रोमीटर। ओके। विथ सेल वॉल्यूम्स 1000 to million times larger than those of bacteria। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसका डायमीटर जो है 1 माइक्रोमीटर था इकोलाई का, और अगर हमारा जो लार्जेस्ट टिपिकल जो यूकैरियोटिक सेल जो है उसका 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर अगर है, तो 1 माइक्रोमीटर और 100 माइक्रोमीटर के डायमीटर के डिफरेंस की वजह से आपका वॉल्यूम जो है, दोनों का अंतर जो है कितना हो जा रहा है, मिलियन टाइम्स। ओके। कैसे हो रहा है मिलियन टाइम्स, आप सोचोगे कैसे हो रहा है, तो मैं आपको एक, ये स्क्रीन दिख रहा है क्या अभी जो मैंने नोटपैड सेट शेयर किया है? इज इट विजिबल टू यू? वी विल डू ए कैलकुलेशन हियर। ये नोटपैड दिख रहा है अभी आपको? नो? नो सर। ओके। ठीक है, अभी दिख रहा है? नो सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। सी द ब्लैंक स्पेस। ओके, वी विल डू हियर। क्या कह रहा है ये कि एक बैक्टीरियल सेल से यूकैरियोटिक सेल का वॉल्यूम जो है 1 मिलियन गुना ज्यादा है। ओके। मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. अब कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कैसे ज्यादा है, कितना ज्यादा है। अब देखिए, एक स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 1 सेकंड, हेलो, आवाज आ रही है? सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर आवाज आ रही है। ओके। सर। हाँ, अभी आई आवाज, ठीक है। हाँ, एक स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3। ये सब कैलकुलेशन भी आप लोग समझते जाइए क्योंकि ये नेट का तैयारी करा रहे हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई। और सर स्फीयर या सिलेंडर है ना सर? क्या? ये सर स्फीयर तो नहीं, सिलेंडर है ना सर? हाँ, सिलेंडर का, हाँ हम बता रहे हैं, हम आ रहे हैं आपकी बात पर। ठीक है, हम आ रहे हैं आपकी बात, क्यों कर रहे हैं अभी ऐसे कैलकुलेशन, मोटी कैलकुलेशन कर रहे हैं ऊपरी तौर पर समझने के लिए, फिर हम आ रहे हैं स्फीयर है और सिलेंडर है। देखिए, उस सिलेंडर को आप 2 स्फीयर में बांट सकते हो। अगर सपोज करो ऐसा एक ट्यूब है, उसको एक गेंद यहां फंस गया, एक गेंद यहां फंस गया, 2 स्फीयर इमेजिन कर लो। वो इकोलाई है, ठीक है, रॉड शेप, and there are 2 small spheres are there filled in that ecoli, just imagine like that। तो उस स्फीयर का, हर एक स्फीयर का डायमीटर कितना होगा, चूंकि इकोलाई का डायमीटर 1 माइक्रोमीटर है, तो स्फीयर का भी डायमीटर 1 माइक्रोमीटर हुआ और 2 स्फीयर फिट। ठीक है, समझा राहुल? यस सर।
हाँ, तो उसको लेके चल रहे हैं। 2 स्फेयर है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 22/7 मल्टीप्लाइड बाय asterisk पाई 4/3 पाई आर कितना हुआ 1 माइक्रोमीटर डायमीटर है तो आर हो गया हाफ माइक्रोमीटर। ओके, तो अब कर दीजिए इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 हाँ 2 माइक्रोमीटर। ओके, इसका क्यूब, इसका हाफ का 7 हाफ माइक्रोमीटर का 2 क्यूब 3 हो गया और 3 मल्टीप्लाइड बाय इस asterisk पूरे को 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 स्फीयर को, तो रफली वो बराबर हो जाएगा उस सिलेंडर के वॉल्यूम के। थोड़ा उससे कम ही होगा क्योंकि स्फीयर जो है थोड़ा जगह हर कॉर्नर पर यहाँ यहाँ छोड़ देगा, ठीक है, लेकिन समझ लीजिए उतना ही है। अगर तो भी देखते हैं कितना निकलता है, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। 4/3 गुना 22/7 गुना 1/3 गुना 2। अब देखिए कैलकुलेट करके 2 कितना होगा, बताओ कैलकुलेट करके। 22 22/21 रुको इसको 2/21 equal sign रुको देखो करते हैं 22/21 सर 20 देखो, हाँ हम भी कर लेते हैं 22/21 हाँ तो हो गया देखो आपका 88 88। पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 22/7 को और 4/3 को 88 88 डिवाइडेड बाय 7×21 1 मल्टीप्लाइड Asterisk. बाय कितना हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1/3 का क्यूब 1/8 1 1 8 ठीक है, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से asterisk 3 Sorry, 3 2 से। 2 फिर बराबर कितना हो जाएगा equal sign 1/4 फिर 22/21 2 ओके 22 1 कितना हो गया ये ऑलमोस्ट हो grave गया accent tilde ये ऑलमोस्ट हो गया आपका बराबर 1 1 के 1 माइक्रोमीटर 3 कितना हो गया इक्वलाई का वॉल्यूम 1 माइक्रोमीटर क्यूब रफली 1 माइक्रोमीटर क्यूब से ज्यादा, और चूंकि ये भी थोड़ा कम था तो मान लो अंदाज से 1.25 माइक्रोमीटर क्यूब, क्योंकि दोनों स्फीयर को मिला करके भी थोड़ा सा कम ही वॉल्यूम हो रहा था। अब यूकैरियोटिक सेल का देखिए 1.25 3 यूकैरियोटिक सेल में भी देख लीजिए 88/21 तो आप ले ही लिए यहाँ पर, उसका 88 कॉमन कंपोनेंट है 88 1 और उसको मल्टीप्लाई किए हैं। asterisk रेडियस क्या है, रेडियस क्या हो गया यूकैरियोटिक सेल का, हम डायमीटर 100 माइक्रोमीटर वाला कर लिए तो रेडियस हो गया 100 नहीं डायमीटर 100 50 रेडियस हो गया 50 50 सर 50 हो गया। तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 50 0 50 गुना 50 asterisk 5 0 गुना asterisk 5 0 और यूकैरियोटिक सेल पूरा स्फीयर है समझ लो, तो इसको 2 से गुना नहीं कर रहे हैं तो बराबर कितना आता है। equal sign अब देखिए कितना आएगा कैलकुलेट कीजिए 88/21 को आप मोटा मोटी 4 मान लीजिए 4 और 8 4 गुना asterisk 50 गुना 50 गुना 50 1 125 2 5 55 125 गुना asterisk 1 1000 0 0 equal sign 55,000 सर 55 होगा। देखो देखो 125 गुना 4 कितना हो गया, फिर 500 500 आ गया 0 125 500 हुआ, फिर 500 पर 3 शून्य बैठा दो 1 0 2 0 Yes, sir. 0 कितना हो गया equal 5 sign लाख सर 5 लाख हाँ यस सर 5 लाख हो गया, मतलब 1 आपका 1 2 आप 2 M I L L I O N मिलियन यस सर ये मिलियन टाइम्स ज्यादा हो गया 3 हो गया। तो आपका जो है मिलियन टाइम्स जो है
ज्यादा हो रहा है। इसका वॉल्यूम यूकैरियोटिक सेल का प्रोकैरियोटिक सेल से, एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल से एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का। समझ में आया कैलकुलेशन? आपको अंदाजा लग गया? ठीक है। उसके वॉल्यूम Yes, में sir. Yes, sir. 5 से 10 लाख गुना का अंतर है। अब आप सोचिए इतना अंतर है। अब New थोड़ा और line. नीचे के स्केल पर जाइएगा तो हम आपको बताए थे 2, 20 0, M. नैनोमीटर is the diameter of 20 N what R I B ribosome? O S O M E S. Okay. Ribosomes. और एक आपको अंदाजा हम दे रहे हैं कि इसके नीचे क्या है। सबसे बड़ा यूकैरियोटिक सेल हो गया, उससे छोटा प्रोकैरियोटिक हो गया सेल। ओके, तो सेलुलर लेवल पर अब आप आइए, उससे छोटा आपका क्या होता है? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस उससे छोटा है और फिर उससे कम छोटा है माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम्स को भी भूल जाइए, पहले आते हैं न्यूक्लियस को भी अभी छोटा नहीं देते। माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जांपल बताते हैं आपको। माइटोकॉन्ड्रिया इज हाउ मच? माइटोकॉन्ड्रिया इज New नैनो line. स्केल पर है ना, तो इसको आप अगर कन्वर्ट करेंगे माइक्रो में तो ये हो जाता है 10 to the power Ribosomes. how much? माइक्रो को नैनो में करेंगे तो 10 to the 1, power 0. minus Semicolon 5, 5. और एक्चुअली नैनो होता है 10 to the power -9 मीटर, तो 10 to the power -5 5 UM. माइक्रोमीटर हुआ। ओके, 1 नैनोमीटर। सर ये माइटोकॉन्ड्रिया का ले रहे हैं ना? नहीं, अभी हम नैनोमीटर बता रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का होता है 1, 0, 0, नैनोमीटर। M. The diameter of mitochondria is 1000 nanometer. Okay, तो 1000 नैनोमीटर 1000 हो गया। NM. आपका 1, 10 to the 0, power 10, minus 3. माइक्रोमीटर। तो माइटोकॉन्ड्रिया कितना छोटा है? एक प्रोकैरियोटिक सेल से माइटोकॉन्ड्रिया लगभग 1000 गुना छोटा है एक बैक्टीरिया से। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो आप देख लीजिए कितना माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अगर फुल्ली पैक हो जाए तो अट जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए 10 to the power -3 को इससे, तो कितना हो जाएगा? इसको डिवाइड कर दीजिए 10 to the power -3 को, तो कितना हो जाएगा? 3, यहाँ पर -3 है तो 1000 से और गुना कर दीजिए इसको, यानी 500 बिलियन माइटोकॉन्ड्रिया पैक हो जाएंगे। 500 बिलियन यानी 50 करोड़ एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर, अगर सब कुछ निकाल दिया जाए तो। अब राइबोसोम्स उससे भी छोटा है। राइबोसोम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज स्टिल एन ऑर्गेनेल। ओके, न्यूक्लियस इसलिए नहीं दिखा है क्योंकि न्यूक्लियस का साइज छोटा बड़ा होते रहता है ड्यूरिंग सिंथेसिस फेज, ड्यूरिंग क्विंसेंट स्टेज। कोई एकदम टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल है तो उसका न्यूक्लियस बहुत ही छोटा कॉम्पैक्ट रहेगा, सिर्फ हाउसकीपिंग जीन एक्सप्रेस होते रहते हैं। न्यूक्लियोलस भी बहुत एकदम नेग्लिजिबल रहेगा उसमें। माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर और लेस सेम। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ये। राइबोसोम्स उससे भी छोटा 20 नैनोमीटर। राइबोसोम क्यों दिखा है? राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए है और बहुत तरह के प्रोटीन्स, बड़े बड़े प्रोटीन्स हैं। अभी तक हम ऑर्गेनेल लेवल पर थे, अब हम सुप्रा ये सुप्रा स्ट्रक्चर था, ये अब मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर पर हम आए, मैक्रोमोलिक्यूल के लेवल पर। सुप्रा स्ट्रक्चर, सुप्रा मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर, सुप्रा मोलिकुलर। क्योंकि इसको इसलिए बोले सुप्रा मोलिकुलर, देयर आर मेनी प्रोटीन्स, मेनी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए आर प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स। इसका साइज है 20 नैनोमीटर। ओके, डायमेंशन। राइबोसोम तो प्रोकैरियोट्स और हाँ बोलिए। राइबोसोम तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाया जाता है ना? Yes, ribosomes are found in prokaryote and eukaryotes both.
These are the active site for the protein synthesis. दोनों में राइबोसोम अलग अलग तरह का है। यूकैरियोट में राइबोसोम जो है थोड़ा बड़ा है, प्रोकैरियोट में थोड़ा छोटा है। Yes, sir. 80S. Sir, ये 80S. ये राइबोसोम जो है यूकैरियोट वाला बता रहा हूं मैं। प्रोकैरियोट वाला इससे भी और छोटा होगा, वो होगा 18 नैनोमीटर, थोड़ा सा ही छोटा होगा उससे। अब राइबोसोम के अंदर बहुत है। अब इसके नीचे जाइए, हीमोग्लोबिन AB. प्रोटीन। HB. हीमोग्लोबिन प्रोटीन कितना, क्या डायमीटर, आप एक प्रोटीन के लेवल पर देखिए। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का डायमीटर इज 5 mm. 20 से भी, अब राइबोसोम से भी 4। और हीमोग्लोबिन प्रोटीन भी एक बहुत बड़ा प्रोटीन है। इसमें 600 अमाइनो एसिड से ज्यादा है, 4 गो इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक इसमें रिंग है जिसमें के बीच में एक आयरन है। ओके, सो इतना बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल भी का डायमेंशन इज 5.5 नैनोमीटर। अब आप सोच लीजिए ये कितना फिट हो जाएगा, जब यही बिलियन टाइम्स फिट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये कितना, जो कि 1000 नैनोमीटर था, ये कितना हो जाएगा। तो सेल के अंदर, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक स्केल पर है, लेवल पर है, तो सेल के अंदर ये माइक्रोस्कोपिक कंटेंट्स भी जो है बिलियन टाइम्स हो सकते हैं उनके कॉपी नंबर। अब आज 5.5 mm. नीचे लेवल पर, प्रोटीन के लेवल पर अमाइनो